समझाने से ये नहीं समझता। क्या इसकी फितरत ही है नापाक? गीदड़ भभकी है इसकी आदत। मुंह तोड़ जवाब से भी नहीं संभलता। बार बार समझाया गया, एक बार फिर समझा रहे हैं। बाद आओ रावण। रावण प्रतीक है बुराई का। आज जब हम इसे जलाकर बुराई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ठीक उसी वक्त हमारे पड़ोसी के अंदर का रावण जागा हुआ है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसने एक बार फिर सीज फायर का मजाक उड़ाया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 दिन से गोलीबारी वो कर रहा है। पुंछ के सावजियान सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में आज एक लड़की की मौत हो गई। अब तक 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि ऐसी गोलीबारी पाकिस्तान ने 71 की जंग के बाद कभी नहीं की। ये रावण कब सुधरेगा? फिर कर रहा है नापाक हरकत, फिर उड़ा रहा है सीज फायर का मजाक। सन 71 के बाद नहीं हुई ऐसी फायरिंग। भारत के दोस्ती के पैगाम के जवाब में गोली दागने की अपनी आदत से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने जम्मू में एलओसी पर एक बार फिर सीज फायर तोड़ते हुए भारतीय सैनिक ठिकानों के साथ साथ सीमा के गांवों को भी निशाना बनाया है। बुधवार से शुरू हुई गोलीबारी अब तक जारी है। भारतीय सैनिकों की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलने पर पाकिस्तानी कुछ देर के लिए दुबक जाते हैं और कुछ देर बाद फिर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुंछ के सावजियान सेक्टर में पाकिस्तानियों की गोलीबारी से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। यहां 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। ब्रिज के ऊपर पहुंचा, ऊपर से धमाका लग गया। बहुत बड़ा धमाका था, अभी भी मौजूद है जो वहाँ पे आधा। क्या हो गया इस वक्त? उसके बाद आपको? उसके बाद चक्कर आ गए, मैं नीचे गिर गया जी। तो फिर आपको किसने उठाया वहाँ से? वहाँ से मैं आस्ता 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 से वहाँ घर एक नज़दीक था, उसके अंदर गया, फिर वहीं रहा जी रात को 11 बजे तक। 11 बजे के बाद फिर बीच पूरे रात को लगी रही जी। काफी नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ जी। पाकिस्तान की गोलीबारी से इलाके में बड़े पैमाने पर आम लोगों का नुकसान हुआ है। इलाके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के इरादे खतरनाक दिख रहे हैं। इतनी भयानक गोलीबारी उसने 71 की जंग के बाद कभी नहीं की थी। उसके बाद में 11 बजे तक तो ज़बरदस्त फायरिंग, बहुत मतलब ये चीज़ ऐसी, इतने ये 18-19 साल मिलिटेंसी का दौर रहा, हमने उस दौर में नहीं देखा मतलब ये चीज़। तो इतनी ज़बरदस्त ये हुआ और 71 के बाद मतलब ये चीज़, ये पहला धमाका है कि मतलब इतनी बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग इन्होंने की है। और रात को 12 बजे तक मतलब ये चीज़ ब्रेक मार के ये करते रहे। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और पाकिस्तान की गोलीबारी का यह सिलसिला 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, जब पुंछ के सावजियान और मंडी सेक्टर में 35 भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। 2 अक्टूबर को जम्मू के ही अखनूर के पालावाला में पाकिस्तानियों ने फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना के मोर्टार एलओसी से सटे पुंछ सेक्टर के रिहायशी इलाकों गिगरियाल और उड़ीपुरा में भी गिरे। नहीं सुधरा पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए सीमा पर गोलाबारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका से भारत पहुंचे ही थे कि पाकिस्तान ने जम्मू के पुंछ सेक्टर में भारी गोलाबारी की, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए। उसके बाद 2 तारीख को पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में गोलाबारी की, जिसका कि उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब सवाल यह होता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान बार बार सीज फायर का मजाक उड़ा रहा है? क्यों वो बार बार भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है? क्या यह पाकिस्तान के अंदरूनी बदतर हालात से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तानी सेना की करतूत है? और अगर है तो इस पर निर्णायक रूप से रोक कैसे लगेगी? इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द खोजने की जरूरत है।
पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार फिर गोलाबारी शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस पर चिंता जताई है। कांग्रेस ने इस मामले में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान को उस तरह से जवाब नहीं दिया जा रहा जैसे देना चाहिए, जबकि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। देखिए, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और हुकूमत खामोश बैठी है। हुकूमत में आज वही लोग हैं जो रोज़ शोर मचाया करते थे कि पाकिस्तान के साथ सख्ती के साथ बात की जाए। आज वो लोग भी खामोश बैठे हैं और पाकिस्तान अपनी मनमानी करता चला जा रहा है। Pakistan is not a viable country and therefore India should prepare for meeting it militarily. उधर रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश है कि उसके अंदरूनी हालात से लोगों का ध्यान हटे। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि खुद पाकिस्तानी सेना और नवाज सरकार के बीच ठंडी जंग चल रही है और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इंडिया से वापस गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलके पाकिस्तान आर्मी ने ये ठान लिया है कि अफ़गानिस्तान और कश्मीर के मामले में जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने हाथ में ही रखेगी, और उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है गवर्नमेंट के लिए और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लिए कि अभी अल्टीमेटली कश्मीर पॉलिसी उनके हाथ में आ गई है। बिल्कुल, वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं अपनी जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अपने पे प्रेशर कम करने के लिए और दिखाने के लिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान हमारे पे हावी होना चाहता है। वो ये सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि फायरिंग के पीछे पाकिस्तान की एक फौरी वजह भी है। उसकी कोशिश है आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ कराने की। वो फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की साजिशें भी रच रहा है। कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश इसका सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े फटकार के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के पूंछ इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें 6 भारतीय नागरिक घायल हो गए। कहीं ये पाकिस्तानी सेना की अपनी अंदरूनी हालात से ध्यान भटकाने की साजिश तो नहीं? वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रफुल्ल कुमार सिंह, दिल्ली, भास्कर न्यूज। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में देश और दुनिया से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। आरएसएस पर लगे सांप्रदायिकता के आरोप का भी भागवत ने जवाब दिया और मोदी सरकार का जमकर गुणगान करते रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर आरएसएस और मोदी सरकार का जमकर बचाव किया। नागपुर में दशहरा रैली में उन्होंने कहा कि संघ को बांटने वाला संगठन कहने वाले झूठे हैं। उन्होंने कहा कि सब मिलकर चलें और सबकी मान्यताओं का सम्मान करें। भाषा, पंथ, संप्रदाय, जाति, उपजाति, जीवन के बारे में तरह तरह के दृष्टिकोण, पूजा संप्रदाय, रहने की जगह, किस भूप्रदेश का कोई रहने वाला है, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन का तरीका क्या है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब अलग अलग रहेंगे क्योंकि उस एक की ऐसी इच्छा है कि मुझे अनेक होकर प्रकट होना है। और नागपुर में दशहरा रैली के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण को डीडी न्यूज पर दिखाए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दूरदर्शन पर हुए सीधे प्रसारण से कांग्रेस तिलमिलाती नजर आई। कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीति और नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर देशवासियों के लिए संबोधन से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में स्वयं सेवकों को संबोधित क्या किया कि इससे सियासत गर्मा गई। संबोधन के दौरान भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमकर कसीदे गढ़े। भाषण का लाइव टेलीकास्ट सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर क्या किया गया। मोदी की ये तारीफ विरोधियों के कानों में खूब चुभी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार ने सरकारी चैनल का गलत इस्तेमाल किया। अब वो दिन दूर नहीं जब हर वर्ष, और वर्ष भी क्यों, कई बार वर्ष में आरएसएस जैसी संस्थाएं और कल शायद वीएचपी और बजरंग दल भारत के औपचारिक यंत्रों और तंत्रों जैसा कि प्रसार भारती है या दूरदर्शन है इत्यादि का उपयोग या दुरुपयोग करके
पूरे देश को वक्तव्य पढ़ेंगे, भाषण देंगे। वहीं बीजेपी खेमे से प्रकाश जावड़ेकर दूरदर्शन पर प्रसारित हुए मोहन भागवत के भाषण को सही ठहराते दिखे। सरसंघचालक जी का भाषण एक न्यूज वर्दी इवेंट है। लोग सुनना चाहते थे, करोड़ों लोग, और इसलिए दिखाया। दूरदर्शन ने तो अच्छा किया, बाकी चैनल्स दिखा रहे तो दूरदर्शन को कैसे प्रतिबंध कर सकते? दुनिया के, विश्व के चैनल आके अगर भाषण जो दिखा रहे हैं वो एक न्यूज वर्दी इवेंट है, उसको कैसे नहीं कवर करेंगे? बल्कि ये सवाल पूछना चाहिए कि पिछले सालों में क्यों नहीं दिखाया। आम चुनावों में जीत के बाद से गाहे बगाए विरोधी दल केंद्र सरकार पर संघ की सोच और उसकी छवि का प्रचार करने का आरोप लगाता रहा है। डीडी न्यूज पर प्रसारित हुए भागवत के भाषण के बाद विपक्षी दल मोदी सरकार को चारों ओर से घेरने में जुट गया है। अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के बचावी जवाब पर टिकी हैं। मनीषा लाल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और आज इंडिया टुनाइट में मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला भास्कर न्यूज पर जारी। नमस्कार।